कश्यप को देखा, अंजना ओम कश्यप को, जैसे अखिलेश यादव ने कहा आप एक ईमानदार पत्रकार हैं, तो उसके कैसे अच्छू लगा, क्योंकि उसको पता है वो बेईमान औरत है। अब उसको तो गाली लगी ना ईमानदारी, क्योंकि वो ईमानदार नहीं थी, तो उसको एकदम गाली लगी, हाय मुझे क्या बोल दिया। तो अंजना ओम कश्यप को गाली लगी, क्योंकि वो तो दलाल है, मोदी की दलाल है वो। तो अगर आप दलाल को ईमानदार कहेंगे तो गाली लगेगी ना, तो वो कूद रही थी अपने स्टेज। अब बीजेपी को झटका तो तभी से लगना शुरू हो गया था जब इन्होंने अपनी नाकामियों को पब्लिक के मत्थे मढ़ना शुरू करा, और एक जिस तरह लोकतंत्र के नाम पे उत्तर प्रदेश में ठोकतंत्र चला, वहीं पब्लिक का मिजाज बदल गया था कि इस बार इस सरकार को, फेंटाकोलो को हमने मज़ा चखाना है। लेकिन क्योंकि ये दादागिरी पे चलते हैं तो इनको ये लग रहा था कि नहीं, हिटलरशाही आज भी जिंदा है। अब आप देखिए कि डूबती हुई कश्ती में तो कोई सवार नहीं होता, इनकी कश्ती डूब रही है, यानी कमल डूब रहा है, और साइकिल अपनी रफ्तार से पूरी भाग रही है, क्योंकि साइकिल में पेट्रोल की तो ज़रूरत होती नहीं। अभी पेट्रोल अगर 1000 के पार भी कर दें तो अखिलेश की साइकिल इसी तरह स्पीड से दौड़ती रहेगी, और अब उसका ताला भी खुल चुका है, यानी चचा जान भी गठबंधन कर चुके हैं। तो बड़ा झटका मानने बीजेपी, बहुत बड़ा झटका है। कहा जा रहा और भी लाइन में है विधायक, बहुत सारे लाइन में, नियर अबाउट 40 लाइन्स में हैं। 40 विधायक जो करंट विधायक हैं वो टूटकर सपा में आ रहे हैं। क्या वजह आखिर जो टूट रहे हैं बीजेपी से? इनको पता है कि हारेंगे। इस बार जो लहर है ना वो एक क्रांति की लहर है, एक बार उत्तर प्रदेश को बचाने की लहर है, साइकिल की लहर है। जब तमाम गठबंधन सपा के साथ चले गए तो ये कमल अकेला क्या करेगा, अब ये खरीद भी नहीं सकते। आप ये देखिए ना, तो मौर्य तो वो था, मिनिस्टर था, मिनिस्टर इस्तीफा देकर उस पार्टी में जा रहे हैं जिसको ये कह रहे हैं कि लहर नहीं है, यानी साइकिल में कुछ तो मैजिक है। तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं चलेगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो कभी भी नहीं चला, क्या चलेगा, हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं चलेगा। योगी तो कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई है। तो योगी के पास गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद, तीर, त्रिशूल, तलवार के पास कोई मुद्दा होता है? अब उनको लगा हम हार गए, हमारा कमल कीचड़ में घुस गया, और ये जो फेंटाकोला बाबा, इसका जुल्म इतना बढ़ गया कि लोगों ने कहा कि अब के तुझे नहीं चुनेंगे, तेरा रास्ता गुफा में जाता, तू अपना गुफा को दुरुस्त करवा और गुफा की तरफ जा। इनको क्या मतलब संसद में, ये अनपढ़ निपट गंवार ये क्या करेंगे संसद में? तो पढ़े लिखे तो जेल में जा रहे हैं, ये निपट गंवार इनको भेज दिया हमने। महिला तो सुरक्षित है इनके राज्य में? जी जी, महिला सुरक्षित है, वाल्मीकि सुरक्षित थी, कितने वहाँ पर आए दिन वहाँ गैंग रेप होते हैं, वहाँ पत्रकार सुरक्षित है, देखो लखीमपुर में तुम कैसे मारे गए, किसान सुरक्षित हैं कैसे मारे गए, जवान सुरक्षित हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सब नंबर 1 है, लेकिन उल्टे में बर्बादी में नंबर 1 है। अब ये जो 80-20 का रेशो लेकर आए, इनको पता है कि आखिरी अरबा मुसलमान है। मुसलमान को हम कुछ भी कह देते हैं चुप रहता है, क्योंकि मुसलमान को कुछ नहीं चाहिए, ना मुसलमान को कुर्सी चाहिए, ना मुसलमान को सत्ता चाहिए, ना मुसलमान को रिजर्वेशन मिला हुआ। मुसलमान कुछ नहीं है। मुसलमान अगर ठेला भी लगा रहा है तो वो ये चाहता है सरकार से कि हम शांतिपूर्वक ठेला लगा रहे हैं, हमें सरकार परेशान ना करे। अब जिस लिहाज से मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, UAPA लगा रहे हैं, NSA लगा रहे हैं, अब इनको ये लग रहा है कि जिस मुसलमान पे हम पतंग उड़ा रहे हैं, नफरती भगवा पतंग उड़ा रहे थे, हम फिर वो 80-20 करेंगे। लेकिन योगी जी, तुम्हारा ये मुद्दा भी नाकाम रहेगा। साइकिल दौड़ रही थी और साइकिल दौड़ेगी। आप लोग कहते थे इस बार खदेड़ा होगा, तो खदेड़ा कर रहे हो यूपी में इस बार? बिल्कुल खदेड़ा हो चुका है। खदेड़ा तो किसानों ने कर दिया। जिस दिन किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठा, उसी दिन खदेड़ा हो गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी हारेगी। लेकिन आपको नहीं लग रहा, आपने कहा कि मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मुसलमानों का अगर ओवैसी साहब नेता बनकर आए तो ओवैसी साहब ने कब कहा कि मैं मुसलमानों का नेता हूँ? ओवैसी साहब के मंच पर क्या दलित नहीं आते? ओवैसी साहब के मंच पर क्या सरदार बरादरी नहीं आती? ओवैसी साहब के मंच पर क्या पिछड़ा हुआ वर्ग नहीं आता? और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि हाँ, वाकई ओवैसी साहब अगर एक गूंज दे रहे हैं, लोगों को मुत्तहिद कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम कैंडिडेट होने के बावजूद वो हारेगा, तो खुदारा उसको वोट मत करना, उसको वोट करना जो वहाँ से जीत रहा हो, चाहे वो दलित समाज से ही आता हो। आप क्यों नहीं अपनाना चाहते ओवैसी को? आप लोग ओवैसी को अपनाना क्या मतलब? ओवैसी साहब जो हैं 100 सीटों पे तो लड़ रहे हैं, तो सरकार तो बना नहीं सकते वो। अगर सरकार वो बना लेते तो 403 सीटों पे इलेक्शन लड़ते, तो 100 सीटों पे लड़के तो इलेक्शन नहीं बनता। आपको भी मालूम है 203 या 204 पर वहाँ पर सरकार बनती है, तो 100 सीटों पे लड़के कौन सी सरकार बनेगी? हाँ, ये है कि एक गूंज उन्होंने दे दी। उन्होंने एक बात कही कि ये पिछड़ा वर्ग, मुसलमान उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में कोई भी सत्ताधारी रहो, हमेशा मुसलमान पिटता है, आतंकवाद के नाम पर यही जेल में जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, दूसरी कम्युनिटी, फांसी की सजा होती है मुसलमानों को, टाडा साडा बाडा जितने भी एक्ट बनाए जाते हैं मुसलमानों के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि तुम तमाम लोग एक हो जाओ, लेकिन सवाल ये है ना, दलितों की नेता मायावती है, यादवों का नेता अखिलेश यादव है, जाटों के नेता जयंत है, तो मुसलमानों के नेता क्यों नहीं हो सकते? आप एक बार बताइए, मायावती अगर दलितों की नेता थी, क्या मायावती के मंत्रालय, आप ही देखिए ना, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास 18 मंत्रालय नहीं थे, क्या वो दलित समाज से थे? ये कहने की बात है। वो बेशक दलित नेता हैं, लेकिन सिर्फ दलितों की नहीं, सब सिर्फ दलितों की नहीं थी, वो मुसलमानों की भी थी। मायावती जी अगर उत्तर प्रदेश में थी तो उत्तर प्रदेश में 25% मुसलमानों के समर्थन से थी। अगर ये यादव जी आएंगे
अखिलेश यादव जी आएंगे तो मुसलमान इनके साथ है तो आएंगे। ये कितने परसेंट है? 9% है। तो मुसलमान जिस तरफ जाता है उस तरफ सरकार बन जाती है। कांग्रेस भी मुसलमानों के नाम पे आपको नहीं लगता राजनीति किसी करेगी। मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए अखिलेश यादव को? नहीं, वो तो उनका अपना पर्सनल मैटर है। डिप्टी सीएम बन के भी क्या करोगे? अगर अखिलेश जी अच्छा काम करेंगे तो सीएम हो या डिप्टी सीएम हो उससे मैटर नहीं करता। काम अच्छा होना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। हम तमाम लोग आपस में भाई भाई हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जिस पे अट जाओ जो डिप्टी सीएम जो है वो मुसलमान होना चाहिए तो झंडे गाड़ देगा। ऐसा नहीं होता भाई। अगर विकास कर रहा है तो कोई भी कर देगा। अगर साइकिल के साथ सब दौड़ रहे हैं तो साइकिल ने कुछ तो करा होगा। उत्तर प्रदेश में जितना विकास है, फीमेल फिटिसाइज यानी लड़कियों का जो भ्रूण का वो खत्म कर रहे थे वो अखिलेश ने खत्म करा। साइकिल एक हिट करी 20,000 के। तो राशन बांट रही है, नमक बांट रही है, क्या इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा? नहीं तो 2 महीने में आप राशन बांट रहे हैं, नमक बांट रहे हैं, आप कांच मिला बांट रहे हैं तो ये हार के डर से बांट रहे हैं ना। आपको पता है कि निचले लेवल पर जो पब्लिक है वो आपको आटे से तेल से वोट कर देगी, लेकिन इस बार वो भी आपको वोट नहीं करेगी। 80-20 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा? 80-20 वाला फॉर्मूला सुपर फ्लॉप हो गया। जब तो सारे इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए मीडिया खुद इनको बोल रहा है, यूट्यूब मैनेजमेंट इनको बोल रहा है, तमाम नॉन मुस्लिम पंडित भी इनको बोल रहे हैं भाई कि तुम कर क्या रहे हो ये। लेकिन मीडिया तो कह रही है बीजेपी आ रही है, सी वोटर का सर्वे भी दिखा रहा है। नहीं तो अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूं और मैं आपसे कहूं कि मेरा राम राम, मेरा जय राम, मेरा जय श्री राम करते रहो तो आप करोगे मेरे लिए? क्योंकि आप मेरे नौकर हो। तो मीडिया इनकी रखेल है तो मीडिया तो कहेगी। कहाँ रखेल है? जो कहती है वो सस्ता हो जाता है। नहीं, आपने अंजना ओम कश्यप को देखा? अंजना ओम कश्यप को जैसे अखिलेश यादव ने कहा आप एक ईमानदार पत्रकार हैं तो उसके कैसे अच्छू लगा? क्योंकि उसको पता है वो बेईमान औरत है। अब उसको तो गाली लगी ना ईमानदारी, क्योंकि वो ईमानदार नहीं थी तो उसको एकदम गाली लगी, हाय मुझे क्या बोल दिया। तो इनका ये हाल है क्योंकि ईमान बार-बार कह रहे थे ना। हाँ तो नहीं तो टोन नहीं कस रहे थे आप। मतलब अगर आप मुझे ईमानदार कहेंगे और मैं ईमानदार नहीं होंगी मुझे गाली लगेगी। तो अंजना ओम कश्यप को गाली लगी क्योंकि वो तो दलाल है, मोदी की दलाल है वो। तो अगर आप दलाल को ईमानदार कहेंगे तो गाली लगेगी ना। तो वो कूद रही थी अपने स्टेज से। विकास क्या इतना बीजेपी ने आप लोग पसंद नहीं है क्या यूपी? हाँ विकास करा उसने, रेप में विकास करा उसने, किसानों को मारने में विकास करा। क्या विकास करा उसने? महिलाएं सुरक्षित है, पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढों में है। क्या कहाँ से विकास करा? आप ट्विटर पे उठा के किसी का ब्रिज उठा लाए, अमेरिका की बिल्डिंग उठा लाए, सिर्फ डिजिटल पे विकास करा ना। योगी जी कह रहे हैं सपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। तो योगी जी की बात का और गधे की लात का, इस पेंटाकोला बाबा की किस बात पे यकीन करेंगे? वही है ना जब लोग यूँ कहते थे योगी जी हमें इंसाफ दो, चलो पकड़ में जेल में, योगी जी हमें ऑक्सीजन दो, चलो उसका मकान बेच देंगे। योगी जी ने क्या करा था? आप खुद देखो ना, वाल्मीकि को ठाकुरों के खानदान ने करा था। योगी के खानदान वाले तो थे जिन्होंने वाल्मीकि के साथ गैंग रेप करा था। पर लोग तो हैं समर्थन में, आप कह रही हैं नहीं लोग वो सारे वो चवन्नी गैंग समर्थन में, जो चवन्नी चोर हैं जिनको 2-2 रुपए पर कमिट मिलते हैं, तो वो चाहते हैं किसी भी तरह ये आतंकवाद वापस आ जाए। डिजिटल पे दिखा रहे हैं डिजिटल पे ये जीत जाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर ना ये जीतेंगे और इस बार इनको ऐसी लात मार के भगाया जाएगा।